आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग में किए गए चेंजेस जिन्हें एप्लीकेबल किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। 17 दिसंबर 2024 को जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू की गई थी रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग ऑन द जीएसटी पोर्टल। अभी तक आप सभी जानते हैं कि यदि आपकी किसी भी टैक्स पेयर की एग्रीगेट एवरेज टर्नओवर किसी भी प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर में जब से आप पर जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। वहीं पर यदि आपकी कोई मूवमेंट्स ऑफ गुड है और वह 50 किलोमीटर से ज़्यादा है या आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज़्यादा है, उस केस में जब भी आप अपनी गुड्स की मूवमेंट करते हैं उससे पहले आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग को लेकर कुछ चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे किए गए हैं जिन्हें एप्लीकेबल किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। पहला चेंज जो 1 जनवरी 2025 से ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल में किया जाएगा वो है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। अब ये मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन क्या है? अभी तक आप अपने जब भी ई वे बिल पोर्टल या ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होता था तो आपके लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए सफिशिएंट था। पर 1 जनवरी 2025 से मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साथ अब आपको एक थर्ड सिक्योरिटी फीचर जो कि है OTP, वो आपके मोबाइल नंबर जो आपके जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, आपके उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और उस OTP के बेस पर ही फिर आपको आपके जीएसटी पोर्टल फॉर ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग में आप लॉगिन कर पाएंगे। 1 जनवरी 2025 से मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन उन टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा जिनका एग्रीगेट एवरेज टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है। 1 फरवरी 2025 से उन टैक्स पेयर्स के लिए यह मैंडेटरी हो जाएगा जिनकी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और 1 अप्रैल 2025 से यह सभी टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी किया जाएगा। यहाँ पर सभी टैक्स पेयर्स का इस बात पर ध्यान रखना है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो एक्टिव हो, आप उसे अभी से अपडेट करवाएं। टैक्स पेयर्स को एडवाइस किया जाता है कि OTP के फ्यूचर को अपने जीएसटी पोर्टल पर वो अनेबल करें ताकि आपको फ्यूचर में इसे यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सेकेंड चेंज जो ई वे बिल में किया गया है दैट इज restricting the period of e-way-bill generation from the date of base in document। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीएसटी लॉ और जीएसटी पोर्टल अलग अलग हैं। As per the provisions of GST law section 68 के हिसाब से जब भी आप अपनी मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स करने से पहले यदि आपका गुड्स 50 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करेगा या आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज़्यादा है तो आपको अपने गुड्स को मूव करने से पहले
आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना एज पर द सेक्शन 68 ऑफ द जीएसटी लॉ मैंडेटरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी भी पर्सन से किसी भी वजह से उस वक्त अपना ई वे बिल जनरेट करना मिस हो जाता है, उस केस में आपको जीएसटी पोर्टल उस ई वे बिल को बाद में जनरेट करने के लिए अलाउ करता है। जीएसटी पोर्टल पर पहले इस टाइम लिमिट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पर 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर इस टाइम लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। The generation of e-way will be restricted to the document dated within 180 days from the date of generation. जीएसटी पोर्टल पे ई-वे बिल को जनरेट करने की कोई भी टाइम लिमिट पहले रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई थी, पर अब इसे 180 डेज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द बेस डॉक्यूमेंट। जिस दिन आप अपना टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं उसके विद इन 180 डेज तक ही आपको अपना ई वे बिल जीएसटी पोर्टल पर जनरेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। द थर्ड चेंज जो ई वे बिल में किया गया है, रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्रॉम द ई वे बिल जनरेशन डेट। जब भी आप अपना ई वे बिल जनरेट करते हैं, हो सकता है आपने अपना ई वे बिल जनरेट कर दिया और किसी भी वजह से आपकी मूवमेंट्स ऑफ गुड नहीं हो पाई, उस केस में आप विद इन 24 आवर्स उस ई वे बिल की टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले जीएसटी पोर्टल पर इस टाइम लिमिट की एक्सटेंशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पर 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर जीएसटी पोर्टल ने इस एक्सटेंशन टाइम पीरियड को भी 360 डेज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई भी ई वे बिल जनरेट किया 1 जनवरी 2025 को, तो आप उसकी टाइम लिमिट को ओनली 25 दिसंबर 2025 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।